नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लॉन्ग में आने के चांस भी हैं। जो पहला पार्ट है तो इसमें से लाजमी आएगा, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। तो ये जो हैं 6 इसके पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के, तो इनको ज़रा सही तैयार कर लेना है। पहला पार्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² + 81y²। तो इसको फैक्टर बनाना है। तो देखें, इसको हम बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और कोई मेथड नहीं है। तो हम पहले सबसे इसको इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे, 4x² + 81y²। तो 44। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखें 2x² का स्क्वायर और 81 जो है वो किसका है, y, और x4 को लिख लिया स्क्वायर, y की स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके ये पास बन रहा है a² + b²। अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए 2ab, तो देखें हम इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो अब हम फिर क्या करते हैं, 2ab अपने पास से ऐड कर देते हैं, और जितना फिर अपने पास से ऐड करेंगे उतना हम क्या करेंगे, माइनस भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर करें 2x² होल स्क्वायर प्लस 9y² का होल स्क्वायर प्लस 2, अब a की जगह क्या है 2x² और b की जगह क्या है 9y², और इतना आपने अपने पास से ऐड किया है, इतना जो है वो आप इसमें से माइनस भी कर लें। तो ये आपके पास जितना ऐड किया है इतना माइनस भी कर लिया है, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो अब आप यहाँ तक देखें तो ये आपके पास बन रहा है a² + b² + 2ab। तो इसे हम लिख लेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो इन 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया यहाँ तक। और ये 2 2s are 4, 4 9s are 36, ये आ गया 36x² y²। अब आप चेक करें तो 36 जो है वो 6 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये देखें, ये 2 स्क्वायर बन गए और दरमियान में इनके क्या है, माइनस है, डिफरेंस है। हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर आपके पास 2 स्क्वायर हों, a² - b², तो इसे हम लिख सकते हैं a + b × a - b। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि ये a है, ये समझे b है, तो हम लिख लेंगे 2x² 9y² प्लस 6xy, यानी कि इस सेकंड को b को एक दफ़ा प्लस कर लिया, और फिर एक दफ़ा हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे 6xy। यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, x के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लिखेंगे 2x² + 6xy y 9² ओवर इंटू 2x² - 6xy + 9y²। दिस इज द प्रॉपर फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज a4 + 64 b4। तो इसको भी इसी तरह आप लिखें सॉल्यूशन, a4 + 64 b4। तो अब इनके भी आप स्क्वायर लिख लें, तो पहला बनेगा a² का स्क्वायर, और 64 आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, तो ये बन गया 8 b का स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ भी आप देखें तो आपके पास 2 स्क्वायर आ रहे हैं, a² + b²। जैसे ये आपके पास है, ये a², अगर ये ना हो तो आपके पास ये जैसे ये दिया हुआ है a² + b²। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए में 2ab क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
तो यहाँ तो हमारे पास नहीं है, जितना हम ऐड करेंगे अपने पास से इतना फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2a स्क्वायर ये a की जगह, और सेकंड जो टर्म है वो आपके पास है 8b की स्क्वायर। अब इतना हमने अपने पास से किया है, तो जितनी वैल्यू अपने पास से ऐड किया है इतनी हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2a स्क्वायर इंटू 8b का स्क्वायर। अब आप चेक करें तो यहाँ तक ये आपके पास बन जाता है स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर ये, और माइनस 2 8 जार 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सेकंड ये वाले पार्ट है। अब आप चेक करें तो आपके पास है एक 2 स्क्वायर हैं और उनके दरमियान में माइनस है। ये 16 जो है वो 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर को हम कर लेंगे यूं करके इनका गट्ठा स्क्वायर ले लेंगे। अब आप चेक करें तो ये आपके पास बन गया 2 स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है। तो अब आपको कौन सा वाला, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो सेकंड टर्म को हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, जो सेकंड टर्म है, प्लस 4ab। फर्स्ट टाइम इसको ऐड कर लेंगे और सेकंड में यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन में हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस 4ab। अब क्या करेंगे, इसको हमने ऑर्डर में लाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसी तरह a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो अब नेक्स्ट जी थर्ड नंबर आपके पास, थर्ड पार्ट जो है वो है आपके पास ही थर्ड पार्ट x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, ये साथ इसी तरह लिखते रहेंगे एज इट इज़, खुद सॉल्व हो जाएगा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो अब आप ये करें कि x की 4 इन दो जो स्क्वायर हैं इनको आप इकट्ठा कर लें। ये आपको पता है 16 4 का स्क्वायर होता है। तो अब आप इसको इकट्ठा दोनों को लिख लें। अब जो 16 है ये आपको पता है किसका, 4 का स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास आ गया x की 4 और प्लस इसका 4 का आ गया स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को इसी तरह लिख लें। अब जो x की 4 है इसको भी आपने लिख लिया x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। इसको आप इसी तरह साथ साथ लिखते जाएं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते जाएं तो खुद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखें तो ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जैसे आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखें इससे अगर हम पूरा स्क्वायर बनाना चाहें तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2ab। यहाँ इसको अगर पूरा स्क्वायर बनाना चाहें तो यहाँ पर होना चाहिए 2ab। तो इसका मकसद है यहाँ पर हम 2ab कर लेंगे। जब 2ab अपने पास से प्लस करेंगे तो इतना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप ये करें कि x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a भी करना है। तो a की जगह क्या है x स्क्वायर और b की जगह आपके पास 4 है। इतना आपने अपने पास से प्लस किया, इतना आप अपने पास से क्या कर दें, माइनस कर लें इंटू 4। और ये वाला जो 4x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिख लें। अब आप चेक करें तो यहाँ तक आपका, यहाँ तक ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर
ये ओपन शक्ल है, इसे क्लोज में लिख लिया। माइनस 2 4 ज़ार 8x², ये वाला 2 4 ज़ार 8x² प्लस 4x²। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 8 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास -8x² है, -8x² है और प्लस 4x²। तो आप इनमें से देखें ग्रेटर कौन सी साइन है, माइनस का, तो वो हमने नीचे लगा लिया। 8 में से 4 माइनस करें तो बाकी 4 रह जाएगा। तो ये आपके पास लिख लिया हमने x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास ये आ गया 4x²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक और काम करते हैं कि जो 4 है ये आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको लिख लिया x² को भी साथ मिला के 2x का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर आपके पास दोबारा क्या बन गया, 2 स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है। अब एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो x प्लस 4 प्लस 2x और x प्लस 4 माइनस 2x। तो आपने कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, a² माइनस b², इनकी a प्लस b इंटू a माइनस b। अब सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया कि आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले x का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू और लास्ट में कांस्टेंट। यहाँ पर भी आपकी पहले x की स्क्वायर माइनस 2x और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका दिस इज़ दी राइट एक्सप्रेशन, राइट सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन एक्सप्रेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन है x⁴ माइनस 14x² प्लस 1। इसका भी आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें। तो एज इट इज़, पहला जो स्टेप है उसमें एज गिवन जो क्वेश्चन है उसे लिख लें। सेकंड, अब आप ये करें कि जो 1 है उसको इसके साथ लिख लें x⁴ के साथ, वो इसलिए ताकि हम इनका स्क्वायर बना सकें। तो आपको पता है कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, तो इसका मकसद है कि 1 को हमने इसका स्क्वायर के इक्वल लिख लिया। तो x की यहाँ जो 4 है इसको लिख लिया x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये जो साथ 4x² आ रहा है इसे आप बिल्कुल जहन से निकाल दें, खुद ये जो है ना सॉल्व हो जाएगा, खुद इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से, ये 14 है 14, तो ये 14 जो आ रहा है आपके पास 14x², ये खुद सॉल्व हो जाएगा। आपने सिर्फ पहले दोनों का स्क्वायर बनाना है। तो अब आपके पास आ गया a² प्लस b²। तो अब जैसे a² प्लस b² है तो इसे कंप्लीट स्क्वायर अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएं तो यहाँ पर 2ab करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप 2ab अपने पास से करेंगे इतना, फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a आपके पास है x² और साथ 1, इतना प्लस किया है, इतना हम क्या कर लें, माइनस कर लें, x की स्क्वायर इंटू 1। और ये जो -14² है ये एज इट इज़ आप लिख लें। ठीक है जी। अब पहला पार्ट आप देखें तो ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आपके पास बन रहेगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x², 2 1 ज़ा 2 और साथ x² माइनस 14x²। अब आप देखें -2x² और माइनस 14x² दोनों के साथ माइनस है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, वो ऐड जाएंगे तो ये आ जाएंगे 16x²। तो इट विल बिकम x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16x²। अब 16 आपको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है। तो अब हम 16x² को हम लिख लेंगे जी 1 का होल स्क्वायर, 16 को लिख लिया 4 और x का जो स्क्वायर है उसको भी साथ मिला के तो होल स्क्वायर बना दिया। अब आपके पास ये बन गए 2 स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा
प्लस कर लेंगे 4x को और एक दफ़ा माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो इसे आप अरेंजमेंट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब जी नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का अब हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका है जी x⁴ माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। इसको भी इसी तरह आप लिखें, सॉल्यूशन सॉल्व करना, यानी एज इट इज़ जो आपको क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप में आपने इसको इसी तरह लिख लेना है। तो अब आप ये करें कि दोनों स्क्वायर को इकट्ठा पहले कर लें, यानी कि x⁴ का और ये 9 जो ये इन दोनों को इकट्ठा कर लें। x⁴ प्लस 9y⁴ माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 30x स्क्वायर जो है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये खुद सॉल्व हो जाएगा। आपने सिर्फ पहले जो है उनको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते जाना है। तो अब आप यहाँ पर आ जाएं, x⁴ जो है इसको लिख लिया x² का स्क्वायर, और 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो y की जो स्क्वायर का स्क्वायर कर लें तो ये आपके पास आ गया, इसका आपने स्क्वायर बना लिया। माइनस 30 जो है x² y² को एज इट इज़ साथ साथ लिखते जाएंगे। अब यहाँ आप देखें तो a² प्लस b²। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2ab ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम 2ab अपने पास से ऐड करेंगे, यानी कि 2ab, a क्या है x का स्क्वायर और b जो है वो आपके पास है 3y का स्क्वायर। जब इतना ऐड किया है तो इतना आपने माइनस कर लेना है, और ये जो 30x² y² है एज इट इज़ इसको आपने लिख लेना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये खुद सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ तक देखें तो ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये पूरा होल स्क्वायर इसका बना लेंगे, ये ओपन शक्ल में है। तो x प्लस 3y के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक हो गया, और 2 3 are 6x² y², ये और ये जो 30x² है y² है इसको भी साथ लिख लिया। अब देखें तो यहाँ पर माइनस 6x² y² और माइनस 30x² y²। अब दोनों माइनस हैं और साइन तो माइनस का आएगा लेकिन ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 36x² y²। तो ये आपके पास बन गया x² प्लस 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36x² y², इन दोनों को ऐड करके। अब आपको पता है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका हमने फिर इन स्क्वायर बना लेंगे। तो 30y² का होल स्क्वायर माइनस 6xy का होल स्क्वायर आपके पास आ गया, यानी 36x² y² को हमने लिख लिया 6x² y²। अब आपके पास ये देखें दो स्क्वायर हैं और दरमियान में क्या है माइनस, यानी कि a² माइनस b² है। तो ये आपको पता है, इसको आपका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब हम 6xy को एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो x² प्लस 3y² प्लस 6xy इंटू x² प्लस 3y² माइनस 6xy। तो अब सॉल्यूशन तो आपका कंप्लीट है, सिर्फ आपने x के डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक लिख लेना है। तो 6xy प्लस 3y², नेक्स्ट यहाँ पर x² माइनस 6xy एंड 3y²। दिस इज़ द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसका जी लास्ट पार्ट रह गया, आखिरी पार्ट रह गया,
वो है x की 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की 4। तो अब इसमें भी आपने जो स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट है इन दोनों को इकट्ठा लिख लें। पहले तो आपने जो आपको गिवन है एज इट इज़, पहले स्टेप में तो आपने एज इट इज़ इसको लिख लेना है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं दोनों स्क्वायर बनाने के लिए। तो x की स्क्वायर प्लस वाई की x की 4 प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको पिछले जैसे क्वेश्चन में हम करते थे कि जो साथ एक्सप्रेशन आता है उसे एट इज लिखते रहते थे। तो जब कंप्लीट स्क्वायर करते थे पहले दोनों एक्सप्रेशन का, पहले दोनों वैल्यू का, तो वो खुद जो है सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब आप देखें तो इसको आप लिख लेंगे x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखें तो ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 2ab हम ऐड करेंगे। जब 2ab ऐड करेंगे तो इतना आपको फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ये अब ए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इतना हमने अपने पास से प्लस किया, इतना आप माइनस कर लें 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और माइनस ये जो 7 है ये मैंने आपको बताया कि एज इट इज़ लिखते रहें, ये लास्ट में खुद यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे क्लोज कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अब 2 एंड 7 तो ये आ जाएंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 9 आपके पास किसके का स्क्वायर होता है 3 का, तो हमने लिख लिया 3xy का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है। तो जो पहले जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में डिफरेंस हो, इन दोनों का माइनस हो, तो फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो सेम आप यहाँ पर 3xy एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अब आपका सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन अब इसको आपने लास्ट में x के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और इसको भी लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज़ द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक कमेंट्स ज़रूर किया करें और हर वीडियो को लाइक करें। अगर कोई किसी जगह कुछ क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स किया करें, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। या आपको किसी और एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह बना के तो आपको जो है अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला जो पार्ट है आपका वह x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। तो इसे आपने फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसके लिए एक आपको पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इस तरह इसको रीअरेंज करना है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। इस तरह होना चाहिए कि a प्लस बी यानी पहले दोनों का जो कांस्टेंट है इनका सम और लास्ट दोनों का जो कांस्टेंट है उनका सम इक्वल होना चाहिए। तो अब आप देखें तो अगर हम इसको अरेंज ऐसे करेंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 4 को अगर हम एक फर्स्ट दोनों को कर लें तो 1 और प्लस 4 5 बनेंगे और 2 और प्लस 3 5 बनेंगे। तो अब हम ये करते हैं कि
एक्स प्लस वन, इसके साथ जो पेयर बनाते हैं वो बनाते हैं एक्स प्लस फोर का, और इसके बाद एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री और प्लस वन को इसी तरह साथ आप रखें। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को। तो कैसे मल्टीप्लाई करें कि x पूरे को x प्लस फोर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 को इस पूरे x प्लस फोर से मल्टीप्लाई कर दें, और ये पहला जो आपका पेयर है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब दूसरे पेयर की x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से, और ये दूसरे पेयर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 1 ज़ार 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस 1। अब आप देखें तो पहले जो पहला पेयर है इसमें आप 4 और 1 5x और प्लस 4। सेकंड जो पेयर का आप है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 6 प्लस 1। हमने इसलिए ये a प्लस बी और a c प्लस डी इक्वल किए थे कि फर्स्ट का जो सम है दो कांस्टेंट का और लास्ट के दो कांस्टेंट इनका सम इक्वल होना चाहिए, ताकि दरमियान में मिडल में आपके पास एक जैसी वैल्यू आ जाए। तो इसे अब हम पुट कर लेंगे x प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो अब देखिए ये ज़रा को पैटर्न बन जाएगा। तो y प्लस 4 ये पहला पार्ट बन गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने y के इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को भी यहाँ भी y के इक्वल रखा, प्लस 6 प्लस 1। इट विल बिकम y। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, y इंटू वाई प्लस 6 और प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और 4y प्लस 4 6 आर 24 प्लस 1। अब इसे वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10y प्लस 25 और 124 125। आप देखें तो मिड टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो बनेगा 5y प्लस 5y। तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 के इक्वल आ जाएगा, और प्लस करें तो 5 के इक्वल 10 के इक्वल। तो अब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आप y कॉमन ले लें तो y प्लस 5, और सेकंड में से आप 5 कॉमन ले लें y प्लस 5। तो अब आप देखें तो y प्लस 5 जो है वो दोनों पार्ट में आपके पास कॉमन है। यहाँ से रह गया y और यहाँ से आ गया 5। तो y प्लस 5 का ये देखें 1 पावर ये स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमने पुट किया हुआ है y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हमने ठीक है जी। ये तो ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर y की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर, दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन जो आपके पास ये एक्सप्रेशन था जो उसकी ये आपके पास जो है वो फैक्टराइजेशन 6 पा गई। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप देखें तो आपके पास है सेकंड, जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 एंड x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। अब इसमें भी आप देखें तो हम एक ऐसा पैटर्न ढूंढ देंगे कि प्लस जो है वो a और a प्लस b इज़ इक्वल टू क्या हो c प्लस d। तो अब इन दोनों में ज़रा गौर करें तो कौन सी दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम सॉल्व करें तो
तो ये अब जो हमारे पास ये इन दोनों को -7 + 2 ये -5 आएगा, और -4 और -5 -1 ये भी -5 आएगा। तो इनको हमने पेयर बनाया। अब x को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, और सेकंड जो है वो पहले x को मल्टीप्लाई किया x - 1 से, फिर -4 को मल्टीप्लाई किया x - 1 से, और +17 इसी तरह रखा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा x² - 7x + 2x² - 14, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड जो है ये पेयर x² - x -4x +4 +17 को इसी तरह साथ लिखते रहें। तो अब आप ज़रा चेक करें तो x² -7 + 2 तो आ जाएगा -5x -14, और यहाँ पर आ जाएगा x² -1 -4 -5x +4 +17। अब यहाँ पर x² - 5x को आप इक्वल किसके पुट कर लें, y के। तो ये आपके पास आएगा y - 14 × y +4, ये y +17। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो y² +4y -14y -56 +17। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, y² -10y और -56, आप ज़रा चेक, +17। तो यहाँ से आप कैरी लें 9, और यहाँ पर आपके पास कितने रह गए थे, यहाँ पर आपके रह गए थे आपके पास 4 और 3, ये आ गया। तो ये आ गया -39। अब आप अगर यहाँ पर चेक करें तो दो मिड टर्म को कैसे ब्रेक करें, -10y + 3 -10 को क्या करें, y² -13y + 3y -39। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो -13 y² के इक्वल आएगा, और 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आ जाएगा। तो ये y कॉमन ले लें पहले पार्ट से, तो -13 प्लस दूसरे पार्ट में से +3 कॉमन ले लें तो y -13। अब दोनों पार्ट में से y -13 कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा y +3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो आपके पास है x² - 5x। तो ये आपके पास अभी जो आ गया वो आ गया x² x -13 × x +3। तो अब आप y -13 × y +3। अब y आपके किसके इक्वल है, y² - 5x। तो वो वैल्यू पुट कर दें तो x² - 5x -13 एंड x² - 5x +3। तो दिस इज़ दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका फैक्टराइजेशन होगी सेकंड पार्ट की। अब हम करने लगे हैं जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा आसान है निस्बतन, क्योंकि उसके पेयर जो है वो बने हुए दिए हैं। 2x² + 7x + 3 × 2x² + 7x + 5 + 1। अब यहाँ पर 2x² + 7 देखें ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, आपके पास पैटर्न तैयार है। तो अब आप इस तरह करें कि इसे y के इक्वल रख लें, बाकी फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो
2x² प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आप y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। y प्लस 5, पहले y को मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 को इस दूसरे एक्सप्रेशन पूरे से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी पूरी ब्रैकेट को। अब इनको मल्टीप्लाई करें y² प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो y² प्लस 8y, ये 5y और 3y 8, 15 प्लस 60। तो अब मिड टर्म को अगर आप ब्रेक करें तो आ जाएगा 4y प्लस 4y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16y² के इक्वल, अगर ऐड करेंगे तो 8y। तो ये आपके पास आ जाएगा, y कॉमन ले लें तो y प्लस 4, सेकंड पार्ट में से भी 4 कॉमन ले लें तो y प्लस 4, और ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4, तो इट विल बिकम y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो एज यू नो डैट वी हैव y किसके इक्वल है, आप 2x² प्लस 7x, ये हमने ये ऊपर पुट किया था, तो वो वैल्यू y की आप यहाँ पर पुट कर दें। तो 2x² प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जी, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3, नहीं सॉरी माइनस 3, यहाँ पर माइनस 3 है। तो इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं हम। 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अब देखें तो 3x² प्लस 5x दोनों में है शुरू में, तो इसे हम y के इक्वल रख लेते हैं। तो ये आप 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y की इक्वल रख लें, तो इट विल बिकम y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। ये आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 माइनस 3। इट विल बिकम y² प्लस 8y, दोनों को ऐड करें और 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 12। तो अब दो मिड टर्म को ब्रेक कर लें, y² प्लस 6y प्लस 2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें 12 के ऊपर ऐड करें तो 8। तो अब आप इसे y कॉमन ले लें, अगर y प्लस 6 सेकंड पार्ट में 2 कॉमन ले लें तो y प्लस 6, y प्लस 6 दोनों में से कॉमन ले लें तो y प्लस 2। अब आपके पास y की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 3x² प्लस 5x, तो वो आप पुट कर लें। 3x² प्लस 5x y की जगह लिख लिया, प्लस 6 एंड 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी मुकम्मल हो। जो फिफ्थ पार्ट है वो ये है कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x²। देखिए पहले यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लास्ट में आता था कोई कांस्टेंट आता था, अब आ गया वेरिएबल।
तो अब आपने ये देखना है कि जब आपने इसको अरेंज करना है तो ए बी मल्टीपल मस्ट बी इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी। पहले एडिशन जो है वो जो पहले दोनों कांस्टेंट आते थे, पहले दोनों एक्सप्रेशन के कांस्टेंट उनका प्लस करते थे, अब मल्टीप्लिकेशन उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब x प्लस 1 के साथ हम पैटर्न बनाएंगे, जो पेयर बनाएंगे वो बनेगा x प्लस 6। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और 6 और 2 3 are 6, तो 2 का जो पेयर बनाएंगे ये x प्लस 2 का वो बनाएंगे x प्लस 3 के साथ, और -3x² को एज इट इज़ लिखते रहेंगे, ये खुद सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया। दूसरा जो पेयर है इसको भी मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और -3x² एज इट इज़ लिखें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6, और ये फर्स्ट जो पेयर है इसकी मल्टीप्लिकेशन x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 are 6 और -3x² एज इट इज़। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें क्या पैटर्न बनता है, x² प्लस 7x प्लस 6 और x² प्लस 5x प्लस 6 -3x²। अब हम ये करेंगे कि ये जो x² है इसका जो पेयर बनाएंगे वो 6 के साथ लिखेंगे। जब आपके पास वेरिएबल लास्ट में आ जाए तो फिर आपने ये करना है कि x² के साथ कांस्टेंट को पेयर बनाना है। तो x² प्लस 6 प्लस 5x -3x², ये क्यों हम करते हैं अभी ये स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा। अब आपने ये किया कि x² प्लस 6 को इक्वल किसके लिख लिया, y के, तो यहाँ पर आप पुट कर लेंगे y प्लस 7x इंटू y, ये y आ गया प्लस 5x -3x²। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 5x, ये y पूरा जो है वो दूसरे पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, और ये 7x जो है ये 7x इसको भी इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर देंगे -3x²। अब इक्वल मल्टीप्लाई करें तो y² प्लस 5xy, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 7xy और प्लस 35x², ये मल्टीप्लाई आके ये आपके पास आ गया -3x²। अब आप चेक करें तो y² प्लस 12xy, 35 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 32x²। अब आपने मिड टर्म ब्रेक करें तो y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। अब पहले पार्ट में आप देखें तो y कॉमन है, y प्लस 8x। सेकंड में आप चेक करें तो 4y कॉमन ले लें, 4y तो 4x कॉमन है, 4x तो y प्लस 8x। अब दोनों पार्ट में y प्लस 8x कॉमन और y प्लस 4x। अब आपको y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वो आपको है y इज इक्वल टू x² प्लस 6, ये आपने पुट की थी तो ये पुट कर लें x² प्लस 6 प्लस 8x, यहाँ भी y की वैल्यू x² प्लस 6 प्लस 4x। अब इसे जो है वो x के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन का ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया. अब आप लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, वो उसे भी सॉल्व करते हैं. वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 और साथ है माइनस 16 एक्स स्क्वायर. यहाँ भी देखें तो लास्ट में आपके पास वेरिएबल है. अब हमने भी यहाँ भी आपने प्रोडक्ट करने हैं कि दो जो ए सी इज़ इक्वल क्या होना चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए सी डी के. तो अब यहाँ से माइनस ये प्लस का लिख लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पर आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर. अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1 आएगा और इन दोनों प्लस 2 आएगा और इन दोनों का भी प्रोडक्ट जो है वो प्लस 2 आएगा. अब इनको सॉल्व कर लें तो ये x की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी x प्लस 2 के साथ, ये फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी x प्लस 2 के साथ. ये पहला जो पेयर है इसकी मल्टीप्लिकेशन है. अब सेकंड पेयर को देखें, x की मल्टीप्लिकेशन करें x माइनस 2 के साथ और फिर माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन करें माइनस 2 के साथ. तो मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अब ज़रा x प्लस 2 और अब ज़रा इनकी मल्टीप्लिकेशन करें एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस x और माइनस 2 ये यहाँ पर माइनस 16 एक्स के साथ साथ जो है वो लिखते रहेंगे. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर. अब आप इस तरह करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किसके साथ पेयर बनाएं, प्लस 3x इसको लास्ट में ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x और माइनस 16 एक्स स्क्वायर. अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल रखें, y के. तो ये आपके पास आ गया y प्लस 3x और यहाँ पर आपके पास आ गया y माइनस 3x और माइनस 16 एक्स स्क्वायर. तो इसे देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर 9x का स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर. तो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर. 9x स्क्वायर और 16 एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर. अब फिर दोबारा ये आपके पास बन गया y स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर. तो अब दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो 5x और 5 माइनस y माइनस 5x. तो y आपके किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x और y की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x. अब इसको सिर्फ जो है वो आपने लास्ट में लिख लेना है x के असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में. तो ये आपका सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस पार्ट. स्टूडेंट 4.2 9th क्लास के मैथ के तीसरा क्वेश्चन है, फैक्टराइज 8x की 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. तो इसे हमने सॉल्व करना है. ये वाला x की 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1. तो इससे पहले एक फार्मूला आप ज़हन में रखें, a प्लस b की होल 3 इज़ इक्वल टू a की 3
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की 3। तो दिस फार्मूला विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन, इस फैक्टराइज करने एक्सप्रेशन को करने के लिए। तो आप ज़रा पहले हम इसको लिख लेते हैं और फिर इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो 8x की 3 फर्स्ट स्टेप पे आप सिंपल इसको लिख लें, प्लस 6x प्लस 1। अब ज़रा चेक करें तो 8 जो है इसके फैक्टराइज करें, तो 8 जो है वो 2 की पावर कितना आता है 3, और x की साथ 3 है, तो इट्स मीन के ये पहला एक्सप्रेशन आ गया 2x की 3। फिर आपने बनाना है 3a² b, एक तो 3 आ गया, तो 3 4 अब 4 जो है वो देखें 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो 2x की स्क्वायर, तो ये 12 हो गया। नेक्स्ट साथ 1, ये जैसे 3a² b, आगे 3ab, 3 इंटू a आपके पास है 2x, दिस इज़ इक्वल टू a, और साथ b 1 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, और आगे 1 की 3, तो 1 की जितनी भी पावर रहे वो 1 ही रहेगी। तो ये आपके पास बन गया a की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस a की 3, ये फॉर्म आ गई। तो वी कैन राइट इट 2x प्लस 1 की होल 3, जैसे a प्लस b की होल 3। ऐसे आप यूँ लिख सकते हैं, पावर 3 है तो आप 3 टाइम इसको लिख सकते हैं इस तरह 2x प्लस 1। तो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन आंसर, गिवन एक्सप्रेशन। तो सिंपल मेथड है कि आपने क्या करना है कि a की 3 बनानी है और जो लास्ट है उसकी 3 बनानी है, बाकी दरमियान में 3a² b और 3ab² बना लें। तो इसको इस फॉर्म में आप लिख लें, क्लोज फॉर्म में, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये सारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है, देखें सेकंड पार्ट, वो आपके पास है 27a की 3 प्लस 108a² b प्लस 144ab² और 64b की 3। सॉल्यूशन इसी तरह लिखें आप, तो 27a की 3 प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b की 3। अब ज़रा 27 का आप फैक्टराइज करें, 3 9 27, 3 और 3 1 3, तो 27 3 की पावर क्या बनता है 3, तो 3a की 3 आपके पास आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। और लास्ट अगर आप देखें तो ये बनता है 4b की 3। बस अब आपने ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा ये b आ गया। अब आपने फार्मूला बनाते जाना है, तो 3a इंटू 3a का स्क्वायर, ये जैसे b का स्क्वायर है 3a² और साथ b है, तो b आपके पास क्या है 4b। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 9 9 और 27 और 4 108 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाला आ जाएगा, क्या आएगा 3ab², तो 3 इंटू a 3a और b का स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर, तो ये 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 144 आ जाएगा। तो इस तरह ये देखें तो आपके पास ये बन रहा है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो इसे आप 3 टाइम लिख सकते हैं, 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b एंड 3a प्लस 4b। तो ये आपका जो है वो फैक्टराइज हो गया सेकंड पार्ट। अब इसी का थर्ड पार्ट है जी, x की 3
प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y3। अब ज़रा देखें, फर्स्ट तो आपके पास है a की 3, इसी तरह x की 3 आ जाएगा। लास्ट देखें 216, ये किसका है? 6 36 6 6, तो ये 6 की पावर 3 है, तो ये लिख लें 6y की पावर 3। अब ज़रा इस फार्मूले को ध्यान में रखें, a की 3 प्लस 3a² b 3ab² और b की 3, तो ये पहला a की 3 और b की 3 आपको पता चल गया। बाकी आप फार्मूला बनाते जाएं। तो 3 इंटू a की स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है? x की स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, और b साथ आ जाए तो 6b आ जाएगा, 6b, ये 6y आ जाएगा। 3a² b, तो देखें 3 6 18 पूरा हो गया। और यहाँ पर सेकंड में ये आ गया 3ab², तो 3a की वैल्यू तो आपके पास x है, और 6 का आप कर लेंगे 6y का स्क्वायर, तो 36 आ जाएगा। 36 को 3 से करें तो 108। तो आप देखें तो ये आपके पास बन रहा है a की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 6y होल की 3। तो इसे आप 3 टाइम लिख लें, क्योंकि पावर क्यूब है तो 3 दफ़ा हम इसे यूँ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी इसका जो वो फैक्टराइजेशन। अब फोर्थ पार्ट इसका 8x की 3 प्लस माइनस 125x y की 3 प्लस 150 xy की स्क्वायर और माइनस 60 x²y। इससे पहले जो है वो अरेंज कर लें, x की 3, इसके बाद स्क्वायर आप माइनस 60 x²y, फिर इसके बाद 15 xy का स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास 125y की 3। अब आप फार्मूला जो है वो माइनस वाला जो है इसका एक, जैसे ये प्लस का फार्मूला है, इसी तरह a माइनस b की होल क्यूब जो है दिस इज़ इक्वल टू a की 3 माइनस 3a² b माइनस 3a b का स्क्वायर और माइनस b की 3, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के तहत हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहला जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2x की 3, और लास्ट जो आएगा आप ज़रा चेक करें तो ये आ जाएगा माइनस 5y की 3। अब आप जो है वो फार्मूला बनाते जाएं। 3a² b, तो 3a² 2x की स्क्वायर, और साथ आपके पास आएगा b तो 5y, और यहाँ पर आ जाएगा 3ab का स्क्वायर, तो 3a आपके पास आ गया 2, और ये 150, और साथ 5b का तो 25y का स्क्वायर, ये अब आपके पास आ गया 2x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 5y प्लस 2x इंटू 5y का स्क्वायर माइनस 5y की 3, तो ये आपके पास आएगा 2x माइनस 5y का होल 3। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 टाइम क्यूब है 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका पूरा हो।
अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 4.2 के एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट वो हम करेंगे। इसके बाद आपकी ये पूरी जो है वो पूरी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आज हम ये आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं। फैक्टराइज 125a² -1। ये 6 पार्ट हैं टोटल। तो पहला पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 2 फार्मूले आप ज़रा समझ लें। पहला है a की 3 + b की 3 = a + b × a² - ab + b²। और दूसरा है a की 3 - b की 3 = a - b a² + ab + b²। a + b जब है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ जो a + b पहले तो उसी तरह आएगा। यहाँ पर ये मल्टीपल है b a b की, यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब माइनस है a की 3 - b की 3 है तो पहले में a - b होगा, और जहाँ पर a b का मल्टीपल है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अभी हम सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है जी 125 a की 3 - 1। तो अब देखें हम 125 का फैक्टर बनाएं अगर, तो 5 से डिवाइड करें 25 * 125, फिर 5 को से डिवाइड करें तो 5 1 * 5। तो 125 जो है वो आपके पास किसके इक्वल बन रहा है? 5 की पावर 3 के। और यहाँ पर ये 125 को हमने लिख लिया 5, और साथ आपके क्या है a की 3, तो इस पूरे को हमने बना लिया 5 a की 3, और 1 की जो है वो भी हमने बना ली। 1 की जितनी भी पावर लें वो 1 ही रहेगा, तो a की पावर हमने 3 बना ली। तो ये बन गया 5a का क्यूब - 1 का क्यूब। अब ये माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। a की 3 - b की 3 = a - b × a² + ab + b²। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए तो आप लिखेंगे 5a - 1, यानी कि आपके पास आ गया a - b × 5a² यानी a²। और फिर प्लस, यहाँ पर जब माइनस होगा तो याद रखना फिर यहाँ मल्टीपल में प्लस होगा 5ab, और फिर b² जो 1 है ये b का है तो b² हो गया। तो इट विल बिकम 5a - 1, और 5² कितना आएगा 25, तो 25a² + 5 1 = 5a, और +1² 1। तो दिस इज़ दी फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। डेट इज़ 64x की 3 + 125। तो अब ज़रा 64 का अगर आप फाइंड आउट करें तो 4 से करें, 16 4 = 64 और 4 4 = 16। तो 64 जो है वो 4 की पावर कितनी बनती है? 3 बनती है। तो इसके साथ x को भी हम ले लें तो ये आपके पास बन जाएगी 4x की 3, और 1 to 5 का पहले हमने निकाला है। इसकी फैक्टराइजेशन पे ये कितना बन जाएगा? 5 की पावर क्या बन जाएगी? 3। अब ये आपके पास जो फार्मूला बन गया है ये आपके पास ये बन गया जी a की 3 + b की 3। तो ये किसके इक्वल होता है? a + b × a² - ab + b²। यहाँ जहाँ मल्टीपल है ए बी का वहाँ माइनस आएगा। तो अब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए a + b इनके 4x + 5, a की जगह आपके पास 4x है और b की जगह 5 है। आगे फिर 4 यानी a² तो ये आ जाएगा 4x² माइनस इन दोनों का मल्टीपल a b का 4x × 5, और फिर b² यानी 5 का स्क्वायर।
तो इट विल बी 4x + 5, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर, -5 4 = 20x और +5 का स्क्वायर आपके पास 25। तो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो इस जो दिस एक्सप्रेशन, इसका जो आपको दिया गया था एक्सप्रेशन, इसका ये फैक्टराइज हो गया। अब हम करने लगे जी इसका थर्ड पार्ट है जी आपके पास x की 6 - 27। तो अब आपने इसका क्यूब बनाना है, यानी a की 3, ये माइनस का वाला फार्मूला बनाना है, a की 3 - b की 3, तो ये होगा a - b × a² + ab + b का स्क्वायर, ये बनाना है। तो अब देखें तो x की जब अब क्यूब बनाना है तो अब a की क्या बनाएंगे, स्क्वायर का क्यूब बनेगा, तब ये पावर क्योंकि 6 है तो a की स्क्वायर का हम बना लेते हैं क्यूब। और 27 का अगर आप फैक्टर बनाएं तो 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, तो 3 की पावर 3 बनेगी, 3 की पावर 3 बनेगी। तो अब आप देखें तो ये आपके पास बन गया a की 3 - b की 3, तो ये फार्मूला सेकंड वाला लगेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x की स्क्वायर -3 यानी कि a - b, फिर x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और फिर जब माइनस हो यहाँ तो मैंने बताया था कि यहाँ a b में मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या होगा, आपके पास प्लस आएगा × 3 और प्लस लास्ट में b का स्क्वायर, जो b आपके पास है यहाँ पर है 3 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम x² - 3 × x की हो जाएगी 4 + 3x की स्क्वायर और 3 3 जार यानी कि 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ फोर पार्ट जो है उसका आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड पार्ट का अब हम करने लगे जी फोर्थ पार्ट। 1000 a की 3 + 1। अब ज़रा 1000 का देखें तो हम एक 10 100 फिर 10 से करें 10 10 1 = 10, तो ये 10 की पावर कितनी बनेगी 3। तो ये आपके पास आ गई 10 की और साथ a की 3 है, तो इनको दोनों को मिला के तो 10 a की 3 प्लस हमने बना लिया 1 की 3। 1 की जितनी भी पावर लें वो 1 ही रहेगा। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी पावर बनानी होती है फार्मूला बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें तो ये फर्स्ट वाला प्लस वाला जो है ये फार्मूला है a की 3 + b की 3 = a + b a² - ab + b का स्क्वायर। तो अब हम ये यूज़ करेंगे तो 10 a + 1 यानी a + b, फिर 10 a का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस हो तो फिर यहाँ माइनस आता है मल्टीपल में 10 a × 1 और फिर 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 10 a + 1, 10 का स्क्वायर आपके पास आ गया 100 और साथ a है a का स्क्वायर -10 a, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आ जाएगी और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपके पास आ गया जी फोर्थ पार्ट का भी आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम जो करने लगे हैं वो है जी फिफ्थ पार्ट = बल्कि ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जगह कम है तो थोड़ा सा इसकी क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। 3 4 3 x की 3 + 2 1 6। तो अब देखें फर्स्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन फर्स्ट वैल्यू है 3 4 3, तो अब लास्ट में 3 आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि इसके कौन सा जो है वो क्यूब बनेगा। अगर आप ज़रा गौर करें, अगर लास्ट में 3 आ रहा है तो या 3 से का टेबल जाएगा या इसके बाद जो हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो 3 का जाएगा, 5 का नहीं होगा तो 7 का। अब 3 से 3 1 = 3, तो फिर 3 1 = 3 कैरी नहीं, ये तो नहीं हो रहा। हम कैसे 7 से चेक करें, 7 4 R कितना होता है
28 और 6 आगे कैरी होगा तो ये आ जाएगा 7 9 ज़ा 63, तो 49 7 ज़ा 343। फिर 7 से तो 7 1 ज़ा 7, इट्स मीन कि ये आपके पास 7 की पावर हमारी कितनी बनेगी, ये आपके पास बनेगी 7 की पावर 3 और साथ x है तो 7x की हम लिख लेंगे 3। अब 216 है। अब ये लास्ट में 6 है तो 6 से ही ज़रा डिवाइड होगा तो 336 6 और 6 1 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ गया 6 का क्यूब। अब फार्मूला आपके पास क्या है, a की 3 प्लस b की 3 इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 7x प्लस 6 इंटू अब बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर इन 7x का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीपल इंटू 6 7x इंटू 6 और फिर 6 का लास्ट में इन बी का स्क्वायर। तो इट विल बिकम 7x प्लस 6 इंटू 49x का स्क्वायर। 7 7 ज़ार 49, 7 6 ज़ार 42, 7x और 6 का स्क्वायर आपके पास 36। तो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब लास्ट पार्ट जो है 6th वो है जी 27 माइनस 5 to 512 के 3। अभी हम 27 का पहले देखें, ये हम निकाल चुके हैं। 27 का जो फैक्टराइज किया था तो ये 3 की पावर 3 बनती है, तो ये तो हम लिख लेंगे 27 तो का जो मुकाब बनेगा वो बनेगा 3 का मुकाब। अब है 512 का। आप ज़रा गौर करें तो एट का तो 8 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो ये आ गया 8 साथ y इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि y की क्यूब है, तो ये आ गया 8y की क्यूब। तो अब आपके पास फार्मूला कौन सा बन गया, माइनस वाला, तो ये a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हो फिर आपको पता है यहाँ मल्टीपल में हम प्लस करते हैं, तो ये 3 इंटू 8y और फिर लास्ट में b का स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर। तो इट विल बिकम 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9, 24 3 4 8 24 y और 8 का स्क्वायर आपको पता है 64, 8 8 64 और 7 स्क्वायर। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आल्सो द एंड ऑफ दिस यूनिट। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा लाइक हर वीडियो को कर दिया करें तमाम स्टूडेंट, और एक आध कमेंट्स कर दिया करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।